प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक नया विषय लेकर। मान सम्मान, कितना आपके जीवन में मान सम्मान आप कमाएंगे और क्या आपके ऊपर झूठा आरोप भी लगेगा, आज हम चर्चा इस विषय पर करने वाले हैं। उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, अगर आपको ज्योतिष में आनंद नहीं आ रहा या ज्योतिष में आपको मजे नहीं आते, तो यकीन मानिएगा, आप मेरे पूर्व के कार्यक्रम देख लीजिएगा। जो नए दर्शक हैं उनके लिए कह रहा हूं, आपको ज्योतिष में मजे भी आने लगेंगे, ज्योतिष आपको समझ में भी आने लगेगा और आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन भी कर पाएंगे। तो हबी की हबी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आगे बेहद अनोखे और अच्छे कार्यक्रम आप लोगों के लिए आने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम, प्रिय दर्शकों, इंसान, इसकी चाहत और इच्छा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन रात बढ़ती ही चली जाती है। जैसे एक अग्नि सिलक रही हो, उसके अंदर हम घी डाल दें तो अग्नि बढ़ जाती है, उसी प्रकार से इंसान की इच्छा बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहले आज के टाइम आपको क्या चाहिए? किसी से भी पूछोगे, सबको पैसा चाहिए। लेकिन पैसा आ जाता है, पैसा कमा भी लेते हैं हम अपने पुरुषार्थ से, अर्जित भी हो जाता है, लेकिन इच्छाएं जो शांत नहीं होती, वो क्या कहती है? पैसा तो आ गया, लेकिन अब मुझे मान सम्मान चाहिए। क्या चाहिए? इज्जत चाहिए समाज के अंदर। तो क्या आपकी इज्जत रहेगी समाज में या नहीं रहेगी? और कई बार सब कुछ अच्छा होने के बावजूद हम कुछ भी गलत नहीं करते, फिर भी हमारे ऊपर झूठे आरोप लग जाते हैं। उसकी क्या वजह है प्रिय दर्शकों? वो क्यों लग जाते हैं, वो आज आप जानेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपनी कुंडली देख करके। प्रिय दर्शकों, बेहद सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, कब झूठा आरोप लगता है और मान सम्मान कब होता है? आप जानते हैं, जन्म कुंडली, जन्म कुंडली का चौथा भाव हमारे सुख का भाव है, जनता का भाव है, माता का भाव है, वाहन का भाव है, वहीं हमारे मान सम्मान का भाव भी है। वहीं 10 चौथे के सामने 10वां हो जाने से 10वें भाव से भी मान सम्मान का विचार किया जाता है कि हमारे जीवन में हमें कितना मान सम्मान प्राप्त होगा। साथ साथ जनता का विचार भी 10वें घर से किया जाता है। चौथा, जन्म कुंडली का चौथा भाव, इस भाव को कहते हैं 10वां, इस भाव को कहते हैं, नंबर पे मत जाइएगा प्रिय दर्शकों, ये मीन लगन की कुंडली बनाई हुई है। तो जो ये 10वां और चौथा भाव है, इसे हम जनता का विचार करते हैं। वही प्रिय दर्शकों, अब हमें मान सम्मान कब नहीं मिलेगा और कब मिलेगा, ये हम जान लेते हैं। अगर जन्म कुंडली में चौथा भाव पाप कर्तरी में फंसा हुआ हो, मतलब कि जो तीसरा भाव है और 5वां भाव है, यहाँ पे पाप ग्रह बैठे हो, सूर्य, शनि, राहु आदि ग्रह चौथे भाव से पहले और आगे बैठ जाए तो इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। तो ये भाव कमजोर हो जाएगा। किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, मान लेते हैं जन्म कुंडली के अंदर राहु 12वें घर में बैठे, राहु की दृष्टि पड़ रही हो, शनि दूसरे भाव में बैठे, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही हो, शनि की 7वीं दृष्टि, सूर्य, शनि, राहु, ये सबसे ज्यादा पाप ग्रह माने गए हैं, इनकी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही हो तो चौथा भाव कमजोर हो जाता है, मान सम्मान में परेशानी आ जाती है। वहीं प्रिय दर्शकों, चौथे भाव का स्वामी, जैसे कि उदाहरण से इसमें मिथुन राशि बने तो बुध चौथे भाव का स्वामी बनता है, वो जाके छठे घर में बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए, 12वें घर में बैठ जाए, तो भी कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी आ जाती है, परेशानी की दिक्कत, बाधाओं का सामना ऐसे जातक को करना पड़ता है। मतलब कि जनता से उसे प्रेम स्नेह नहीं मिल पाता है। अगर प्रिय दर्शकों आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है और नहीं भी है, काफी जातक ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में ये भाव बड़ा बली होगा, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, कोई शुभ ग्रह इस भाव में बैठा हुआ होगा, उसका मान सम्मान तो होगा। लेकिन वही प्रिय दर्शकों, हमें यहाँ पे क्या देखना है, इस भाव का कारक कौन है, अब हमें उसे देखना है, चंद्रमा और शुक्र। अब हमें उन दोनों ग्रहों की स्थिति को देखना है कि चंद्रमा और शुक्र कैसी अवस्था में आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं। मान लीजिए आपका चौथा भाव जन्म कुंडली का बेहद बली है,
लेकिन चंद्रमा पीड़ित है और शुक्र पीड़ित है, तो आपको वो मान सम्मान आपके जीवन में प्राप्त नहीं हो पाएगा जिसके आप भागीदार थे, जो आपको मिलना चाहिए था। अब प्रिय दर्शकों, एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, इस पर आप अपना मंथन कीजिएगा और जरूर इसको सोचिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर चौथा भाव पीड़ित अवस्था में है, किसमें है? पीड़ित अवस्था में है, जो मैंने आपको बताया, लेकिन चंद्रमा और सूर्य जन्म कुंडली के अंदर मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं, तो यकीन मानिएगा जातक को मान सम्मान उसके जीवन में जरूर प्राप्त होगा। क्या होगा? जरूर प्राप्त होगा। लेकिन चौथा भाव पीड़ित हो जाने से वो लोगों में अपना विश्वास नहीं उत्पन्न कर पाएगा। समझिएगा प्रिय दर्शकों, मैंने कहा अगर चौथा भाव पीड़ित है, चौथे भाव का जो स्वामी है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य मजबूत है, मान सम्मान तो मिलेगा, मान सम्मान प्राप्त करेगा, लेकिन लोगों पे विश्वास फिर भी वो नहीं कर पाएगा। वही प्रिय दर्शकों, अब चौथा भाव जन्म कुंडली का मजबूत है, चौथा भाव जन्म कुंडली का मजबूत है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य जन्म कुंडली के अंदर पीड़ित अवस्था में है। इसमें है पीड़ित अवस्था में है, तो वो जातक जनता का प्रिय, जहां भी वो रहता है वहां का प्रिय नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, समझने का प्रयास कीजिएगा, वहां का प्रिय वो नहीं रह पाएगा। हाँ, मान सम्मान उतना नहीं रहेगा उसका, लेकिन जो उसके आसपास के जो लोग हैं वहीं तक ही वो सीमित रह जाएगा, वहीं तक ही उसको जाना जाएगा, ज्यादा दूरी तक उसको नहीं जाना जाएगा। अब प्रिय दर्शकों, वहीं अगर चौथा भाव मजबूत है, चंद्रमा भी अच्छे हैं, मजबूत अवस्था में है जन्म कुंडली में, और सूर्य भी पीड़ित नहीं है। सूर्य कब पीड़ित होते हैं प्रिय दर्शकों? राहु के साथ आ जाए, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, या नीच राशि में जाके बैठ जाए, तो सूर्य पीड़ित होते हैं। चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर होते हैं प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं, पक्ष बल से कृष्ण पक्ष के कमजोर हो जाते हैं चंद्रमा, शुक्ल पक्ष में मजबूत होते हैं। सबसे कमजोर चंद्रमा अमावस्या के माने गए हैं, पूर्णिमा के और प्रतिपदा के चंद्रमा को बेहद मजबूत माना गया है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके सप्तमी अष्टमी से लेके चंद्रमा पूर्णिमा तक बेहद मजबूत और श्रेष्ठ होते हैं प्रिय दर्शकों। तो चंद्रमा मजबूत हो, सूर्य मजबूत हो, चौथा भाव मजबूत हो, तो निश्चित तौर पर ऐसा जातक अपने जीवन काल में खूब मान सम्मान कमाएगा, धन भी कमाएगा, जनता का प्रिय भी रहेगा, कुशल व्यक्ति रहेगा, राजनीति में भी सफल रहेगा, और चौतरफा उसका नाम लिया जाएगा प्रिय दर्शकों। अब हमारा जो विषय था वो था झूठा आरोप। झूठा आरोप कब लगेगा? आपने जान लिया कि मान सम्मान का विचार कैसे होता है, कब उसका मान सम्मान उसके जीवन में हद से अधिक रहने वाला है। लेकिन झूठा आरोप, आपने कोई गलत कार्य ही नहीं किया अपने जीवन में, उसके पश्चात आपके ऊपर झूठा आरोप लग रहा है, आप बदनामी के शिकार हो रहे हैं कुछ ना करते हुए। वो किस कारण से? अरे गलत कार्य किया तो बदनाम तो होना ही है, उसमें क्या शंका, उसमें क्या झूठा आरोप? झूठा आरोप तो वो है जो हमने खुद ने नहीं किया फिर भी हम बदनाम, तो वो कब लगता है प्रिय दर्शकों, ये जान लेते हैं। आपकी कोई भी कुंडली हो सकती है, कोई भी लगन हो सकता है। लगन जो मैं बात कर रहा हूं, पहला भाव जन्म कुंडली का, कौन सा प्रिय दर्शकों? पहला भाव जन्म कुंडली का। इस पर कहीं से भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। यहां पे पाप ग्रह सूर्य, राहु, शनि, मंगल की दृष्टि ना पड़ती हो लगन के ऊपर, पड़ रही हो तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, पड़ रही हो तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, बुध की हो, यहां से बुध देखते हो, गुरु देखते हो, शुक्ल पक्ष के मजबूत चंद्रमा देखते हो, शुक्र की दृष्टि हो, किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो लेकिन शुभ ग्रह की हो, और वही चौथा भाव भी आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में हो, और कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो चौथे भाव के अंदर, तो ऐसा जातक झूठे आरोपों का शिकार होता है। उसके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं,
जबकि ऐसा जातक कोई गलत कार्य नहीं करता, ना कोई गलत काम करता है, लेकिन उसके पश्चात भी उसके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, उसके मान सम्मान में कमी आती है। प्रिय दर्शकों, जब इंसान कोई गलत कार्य नहीं करता तब उसके ऊपर कोई झूठा आरोप लगता है तो वो उससे टूट जाता है। प्रिय दर्शकों, तो ये स्थिति अगर आपकी कुंडली में है, चौथा भाव मजबूत है, जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य चंद्रमा मजबूत है और किसी शुभ ग्रह से आपका लगन दृष्ट है, लगन, प्रिय दर्शकों, और किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आप झूठे आरोप से सदैव परेशान रहेंगे। वहीं आपकी कुंडली में किसी पाप ग्रह की दृष्टि आपके लगन के ऊपर पड़ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है कोई भी, तो ऐसे जातक के ऊपर आरोप लगेगा, लेकिन वो झूठा नहीं होगा, वो सत्य आरोप होगा उसके ऊपर, वो सही आरोप लगेगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि, चौथा भाव भी मजबूत, शुभ ग्रह चौथे भाव में, तो झूठे आरोप लगेंगे। अगर पाप ग्रह की दृष्टि चौथे भाव के ऊपर और पाप ग्रह की ही दृष्टि लगन के ऊपर, तो जो वो आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो असत्य नहीं है। प्रिय दर्शकों, तो था ना प्रिय दर्शकों आज का ये जो विषय, कमाल का विषय, ज्योतिष अपने आप में अथाह सागर, एक समंदर के समान, ये विषय आपके बेहद काम आने वाला है। प्रिय दर्शकों, शायद आपकी कुंडली में ऐसा आपके साथ घटित हो रहा है जो मैंने बताया, तो वो भी आपके साथ निश्चित घटित हो रहा होगा, आपके मान सम्मान जो मैंने आपको समझाया। आशा करता हूं आज का कार्यक्रम बेहद आनंद देने वाला रहा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।